नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा और पारण पूजा का शुभ मुहूर्त। आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात आप सभी जो एकादशी थी उनका महत्व जाना आपसे। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में परिपूर्ण रूप से बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसे किस तरह से करना चाहिए ताकि मनुष्य पूर्ण रूप से जो है वह अपने फलों को प्राप्त कर सके। कृपया इसका पूरा विधान मुझे बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी और साथ ही देव उठनी एकादशी अलग अलग नामों से जाना जाएगा। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाएगा। यह एकादशी बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसकी महत्मता मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप सभी में मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय तुलसी मैया की। एक राजा के राज्य में व्रत कथा इस तरह से है जो स्वयं श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बतलाते हुए कहते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें पूर्ण रूप से खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी का दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी के तट पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। उस भोजन तो वह बना लिया और भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए और भगवान चतुर्भुज रूप में पहुँचे तथा उससे प्रेम के स्वरूप में भोजन उसके साथ करने लगे। भोजन करने के बाद वह अंतर्ध्यान हो गए तथा अपने कामों पर वह व्यक्ति चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी पर वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों को यह सामान पूर्ण नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने इस बात का यकीन नहीं किया और कहा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान आपके साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देखो। राजा एक पेड़ के पीछे छुप गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं यहीं पर नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तो उसके भाव और उसके प्रेम से बंधे हुए थे। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान की ओर बैठकर धाम की ओर जाने लगे। वह राजा देख कर सोचने लगा कि व्रत उपवास से तो कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह मन से व्रत उपवास रखने लगा और अंत में उसे सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह से जो भी भक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसमें भाव का लाना भी आवश्यक है। प्रथम कथा यह है। अब जानते हैं दूसरी कथा। दूसरी पावन सुंदर कथा को सुनाने से पहले आप सभी को मैं व्रत खोलने का सही समय
समय बता दो और पूजा का सही समय भी बतलाना चाहूँगी। आप सभी को एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं या साधारण सरल तरीके से देवउठनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो एक शुभ समय पर करें। 23 नवंबर 2023 को एकादशी व्रत किया जाएगा। आप सभी को पूजा जो है सुबह 6:50 से 8:09 के आसपास मध्य में कर लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कहने का अर्थ है इस शुभ समय में पूजा शुरू कर लीजिए, फिर आप देर तक करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय का प्रदोष काल का मुहूर्त, जिसे रात्रि या शाम का मुहूर्त भी आप कह सकते हैं, वह 5:25 से 8:46 के आसपास हो रहा है। साथ ही 23 नवंबर को व्रत करेंगे देवउठनी एकादशी का। आप सभी के मुझे प्रश्न भी प्राप्त हो रहे हैं कि क्या नया व्रत शुरू किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल नया व्रत देवउठनी एकादशी, इस दिन से सब नए काम शुभ काम किए जाते हैं। तो एकादशी का नया व्रत शुरू करें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लाभ ही लाभ है। साथ के साथ आप सभी 23 नवंबर को व्रत करेंगे तो आप सभी रात्रि भर जागरण करें और जो है दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि को आप सभी अपने व्रत का पारण करें। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6:51 से 8:47 के आसपास रहेगा। इस समय को आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। इस शुभ समय में अपने व्रत को खोल लीजिएगा। व्रत खोलने का एक विधान होता है, स्नान इत्यादि से परिपूर्ण होकर भगवान जी की विधि विधान से पूजा इत्यादि करते हुए और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए साफ स्वच्छ भोजन का निर्माण करें। साफ शब्दों में कहूँ तो इस दिन कहा जाता है कि चावल जरूर से भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हालांकि कई भक्तजन ऐसा नहीं कर पाते हैं, सर्दियों का सा आगमन है, तो अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार आप जो है श्रीहरि विष्णु को साधारण सरल तरीके से चावल का किसी न किसी स्वरूप में, खीर के स्वरूप में या अन्य स्वरूप में भोग लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन जरूर से करवाएं और गौ माता के लिए भोजन का एक अंश निकालकर विधि विधान से पूजन कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत को खोलें इस शुभ समय में। यह बात हो गई पारण की। अब जान लेते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा इस तरह से है, मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहा करती थी और एकादशी के दिन सभी भक्तजन जो राज्य में निवास करते थे जो है वह सभी व्रत करते थे। पशु भी इस दिन अन्न इत्यादि का ग्रहण नहीं करते थे। इस दिन विशेष तौर पर एक परीक्षा श्रीहरि विष्णु ने इस राजा की लेनी चाहिए। तब उन्होंने विशेष तौर पर उसकी परीक्षा लेने के लिए सड़क के किनारे बैठकर एक सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठकर वहाँ राजा से गुजरे तो सुंदरी ने उनसे कहा, बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो उठे और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे महल में रहो। तब सुंदरी ने राजा की बात सुन ली, लेकिन उसने शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य में अधिकार कर उसे सौंपना होगा और वह जो बोलेगी खाने में उसे वह बनाएगी, उसका जो है उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर किया। राजा ने कहा कि आज एकादशी का व्रत है, मैं तो सिर्फ फलाहार करता हूँ। तब रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर तुम तामसिक भोजन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बतलाई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सर काटने को मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी अपने पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सर की बलि देने के लिए राजी हो गया। राजा हताश थे, दुखी थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार को सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इतने धर्मपरायण कैसे हो, यह जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। अब तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। श्रीहरि विष्णु ने कहा, वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें आज मिलेगा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद
कहता हूँ और आपका लाख लाख आभार जो आपने मुझे परीक्षा के लिए चुना और मेरा उद्धार किया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके दर्शन हो गए। ऐसा कहते हुए उसने श्री हरि विष्णु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ते ही श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहा और वह अंतर्ध्यान हो गए। और मृत्यु के बाद राजा को वैकुंठ की प्राप्ति हुई और जीवन पर्यंत राजा एकादशी का व्रत करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। पूरा जो है राज्य सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और चारों दिशाओं में खुशियों के और मांगलिक कार्य में उन्नति होने लगी। इस तरह से सुंदर सी यह कथा थी, मैंने बताने का प्रयत्न किया। सुंदर की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।